अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू एडिशन 2025 हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व किए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एंटी लॉगरिथम्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एंटी लॉगरिथम, अगर हमारे पास कोई नंबर्स गिवन हो तो उनका एंटी लॉगरिथम हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एंटी लॉगरिथम है क्या चीज़। सो एन एंटी लॉगरिथम इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम्स। ये एंटी लॉगरिथम जो है वो लॉगरिथम का इन्वर्स ऑपरेशन है। एन एंटी लॉगरिथम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथमिक वैल्यू इज़ गिवन। अगर किसी वैल्यू का लॉग हमें गिवन है तो तब हम उसका एंटी लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। यानी लॉग गिवन है, उसको हमने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो एंटी लॉगरिथम किसी भी नंबर्स का हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में है 2.1245। तो यहाँ से हमने करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा हमने सेपरेट कर लेने हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जब हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड करैक्टरिस्टिक एंड सेकंड वन इज़ मैंटीसा। यानी जो नंबर पॉइंट से पहले होता है उसको हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो आफ्टर पॉइंट्स होता है उसको हम मैंटीसा कहते हैं, जो डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास करैक्टरिस्टिक है 2 और मैंटीसा है 0.1245। करैक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। नेक्स्ट हमने इनकी वैल्यूज़ चेक करनी है। मैंटीसा को हमने एंटी लॉग के टेबल में चेक करना है। जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर लॉगरिथमिक टेबल देखा था, इसी तरह हमारे पास बुक के एंड पे एंटी लॉगरिथम का टेबल भी है। तो एंटी लॉगरिथम को हम चेक करने के लिए पॉइंट्स के बाद जो है वो हम 2 वैल्यूज़ देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के 0.12, इसको हमने सबसे पहले देखना है 4 में, और फिर हमने 12 को देखना है 5 में। तो लॉगरिथमिक टेबल ये यहाँ पर भी उन्होंने इन शॉर्ट जो है वो दिया गया है, लेकिन मज़ीद डिटेल में जो है वो बुक के एंड पे टेबल है। तो देखें 0.12 हमने सबसे पहले इसको चेक करना है 4 के अंदर। तो 4 देखें 0.12 रो और 4 कॉलम जहाँ पर मैच कर रहे हैं वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 1330 जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर है 5। अब हमने 12 को चेक करना है 5 के अंदर। तो 5 हम मीन डिफरेंस में देखते हैं। तो यहाँ पर देखें ये 12 रो और 5 कॉलम में जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास है 2। तो हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 332। यानी जो हमने फर्स्ट वैल्यू 4 के अंदर चेक की थी वो हमारे पास 330 थी, और अभी हमने जो मीन डिफरेंस में वैल्यू चेक की वो हमारे पास 2 है। दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 332। लास्ट स्टेप, अब हमने डेसिमल पॉइंट जो है वो इंसर्ट करना है कि वो किस तरह आएगा। तो डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद होते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन जब हम राइट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद आता है। तो यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आपके पास क्या है 1। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए आफ्टर 1। लेकिन हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है, करैक्टरिस्टिक हमारे पास 2 थी। अब जो करैक्टरिस्टिक गिवन होगी हमने डेसिमल पॉइंट्स उतने ही लेफ़्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे मूव करवा देना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर करैक्टरिस्टिक +2 है, +2 है। तो अब हमने पॉइंट्स को 2 डिजिट्स जो है वो मूव करवाना है। यानी अब पॉइंट देखें आफ्टर 1 था तो 2 प्लेसेस मूव करवाया, तो ये आपके पास बन गया 133.2। ये 2 प्लेसेस जो है वो मूव करके आफ्टर 3 जो है वो आपका पॉइंट आ गया। क्लियर।
यानी सबसे पहला स्टेप कि हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को सेपरेट कर लेना है, फिर हमने मेंटिसा को चेक करना है लॉगरिथमिक टेबल में, सॉरी एंटी लॉगरिथमिक टेबल में, और लास्ट पे जो हमारे पास स्टेप 4 के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उनको हमने प्लस कर लेना है, और लास्ट हमने डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ x log x इज इक्वल टू 0.0065। यानी आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप नंबर 1 हमने वैल्यू सेपरेट कर लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट कर लेना है, मेंटिसा सेपरेट कर लेना है। सो हेयर कैरेक्टरिस्टिक इज़ 0। डेसिमल पॉइंट से जो पहले नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 0, इट मीन कैरेक्टरिस्टिक इज़ 0। एंड सेकेंड मेंटिसा, डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं मेंटिसा। तो मेंटिसा आपके पास आ जाएगा 0.0065। आप जस्ट 0.0065 भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपने वैल्यूज़ को टेबल के अंदर, एंटी लॉगरिथमिक टेबल के अंदर चेक करना है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर है, पॉइंट्स के बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको आपने मिला लेना है और एंटी लॉगरिथमिक टेबल में चेक करना है। 0.00 को आपने चेक करना है 6 के अंदर। 0.00 को आपने चेक करना है 6 के अंदर। तो यहाँ पर देखें 0.006, यानी 00 रो में और 6 कॉलम में देखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1014। तो हमने राइट कर लिया 1014। और नेक्स्ट अब हमने 0.00 को चेक करना है 5 के अंदर, यानी मीन डिफरेंस में 5 में चेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। 0.00 को आपने मीन डिफरेंस में 5 में चेक करना है 1। तो स्टेप नंबर 3 आपने दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है। 1014 प्लस 1 आंसर इज़ 1015। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने लॉग को ख़त्म करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग एंड लॉग कैंसिल हो जाएंगे। एंटी लॉग ऑफ 0.0065, ये आपके पास क्या वैल्यू है 1015। तो यहाँ पे अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है। इट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट कहीं पर मूव नहीं करेगा, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ही रहेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1.015। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 log x इज इक्वल टू 1.192। स्टेप नंबर 1 सेम वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। आपने कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1 एंड मेंटिसा इज़ 0.192। नेक्स्ट स्टेप, हमने 0.19 को चेक करना है 2 के अंदर। तो एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.19 को चेक करते हैं। 0.19 2 के अंदर है जी, ये 2 कॉलम और 0.19 रो। 1556। नेक्स्ट, आफ्टर 2 हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स दिस इज़ फाइनल आंसर। हमने इसमें कोई नंबर ऐड नहीं करना। लॉग x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log x है, लॉग को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हमने इसका इन्वर्स प्रोसेस करना है। इन्वर्स प्रोसेस यानी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। तो 1.192 इसका एंटी लॉग आ जाएगा 15.56। अब यहाँ पर देखें पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए था, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ 1, यानी 0.1 के बाद होना चाहिए। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, इट मीन्स कि 1 पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव कर जाएगा। तो 15.56 इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चे पार्ट नंबर 3 इज़ log x इज़ इक्वल टू -3.434। अब यहाँ पर देखें आपके पास माइनस का साइन इन्वॉल्व हो गया, यानी यहाँ पर मेंटिसा जो है वो माइनस में, और मेंटिसा
माइनस में कभी भी नहीं होगा। तो हमने इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने जो है वो इससे ग्रेटर नंबर, यानी ये जो नंबर गिवन है हमने इससे ग्रेटर नंबर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है ताकि मैंटीसा हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। तो मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3.434 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.566। करैक्टरिस्टिक के साथ अगर माइनस आ गया तो कोई इशू नहीं, लेकिन मैंटीसा माइनस में नहीं होना चाहिए क्योंकि एंटी लॉगरिथम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। टेबल में आपने कहीं पे माइनस का साइन नहीं देखा। तो नेक्स्ट माइनस को हम बार की फॉर्म में राइट करते हैं, 4 बार 0.566। Here we will separate their two parts. First one is characteristic. Characteristic is -4 and Mantissa is 0.566. अब हमने एंटी लॉगरिथम टेबल में चेक करना है। अब एंटी लॉगरिथम टेबल में किसको चेक करेंगे? 0.56 को हमने चेक करना है एंटी लॉगरिथम टेबल में। तो 0.56 रो और इसको चेक करना है जी 6 के कॉलम में। 3681 जहाँ पर ये दोनों नंबर मीट कर रहे हैं वो नंबर है 3681। तो 3681 आ गया। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी लॉग। तो x की यहाँ से अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4-4.566 इसका एंटी लॉग क्या आ गया जी? 3681। लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स कहाँ पे होना चाहिए? आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स। और करैक्टरिस्टिक क्या है? -4 है। -4 मीन कि अब डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारा राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, 4 डिजिट्स लेफ़्ट मूव करेगा। तो देखें एक 3 खुद काउंट हो जाएगा और 3 नंबर्स हमारे पास 0 आ जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर होते तो नंबर काउंट हो जाते, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हमने 0 0 लगाकर प्लेसेस फुल कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, log x इज़ इक्वल टू -1.5726। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग पार्ट नंबर 3 से अब ये माइनस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके होंगे कि अगर हमारे पास मैंटीसा नेगेटिव आ जाए तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा हमने मैंटीसा को पॉजिटिव बनाना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इससे ग्रेटर नंबर लेना होगा। तो हमने +2 और -2 को इसमें +2 ऐड भी कर लिए और -2 सब्ट्रैक्ट भी कर लिए। 2 को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो जब देखें 2 में से 1.5726 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4274। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करें, -2.4274। करैक्टरिस्टिक इज़ 2 एंड मैंटीसा इज़ 0.4274। अब हमने 0.42 को चेक करना है 7 के अंदर और फिर हमने इसको चेक करना है 4 के अंदर। उम्मीद है अब आप लोग एंटी लॉगरिथम टेबल आप लोगों को चेक करना आ गया होगा। तो जब हम 42 को 7 में चेक करेंगे तो आंसर आएगा 2673 और जब मीन डिफरेंस में यानी कि 4 में चेक करेंगे तो आ जाएगा 2। दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2675। अब हम x को लॉग को ख़त्म कर देते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग ले यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। एंटी लॉग किस नंबर का लेना है? ये जो हमने अब न्यू नंबर फाइंड किया था, ठीक है। 2-2.4274 यानी पॉइंट, अब इसकी जगह जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है वो क्या है? 2675। करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? -2। इट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 है तो इसको हमने 2 प्लेसेस मूव करवाना है। 1 प्लेस तो 2 खुद काउंट हो जाएगा और सेकंड प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 0।
तो यानी कि आपके पास फाइनल आंसर आ गया 0.02675। नेक्स्ट बच्चे पार्ट नंबर 5 इज log x इज इक्वल टू 4.3561। सबसे पहले आप करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा सेपरेट कर लें। करेक्टरिस्टिक इज़ 4 एंड मैंटीसा इज़ 0.3561। अब लॉगरिथम टेबल में आपने 35 को चेक करना है। 6 में आंसर आएगा 2270। जब मीन डिफरेंस में चेक करेंगे तो आंसर विल बी 1। दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे 2271। एक्स को सेपरेट करना है क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग एंड लॉग विल बी कैंसिल। सो 4.3561 का एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखें। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 4 है, ठीक है। तो अब 4 को हमने यानी पॉइंट्स, हमारा डेसिमल पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद यहाँ पर है, आफ्टर 2। अब हमने इसको 4 प्लेसेस जो है वो राइट साइड पे, यहाँ पर +4 है तो 4 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करवा देंगे, 1 2 3 एंड 4। डेसिमल पॉइंट अब हमारे पास कहाँ पे आ गया, आफ्टर 0 यानी लास्ट पे। पार्ट नंबर 6 log x इज़ इक्वल टू -2.0184। तो यहाँ पर फिर हमारे पास माइनस इन्वॉल्व हो गया। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इससे ग्रेटर नंबर इसमें प्लस भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी होगा कि हम प्लस भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। तो बच्चे कोई भी मैथ्स में ऐसा प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हम कोई एक नंबर जस्ट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। जितने टाइम्स हम कोई नंबर ऐड करते हैं उतने टाइम ही हम उस नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं, या अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उतने टाइम ही उस नंबर से डिवाइड भी करवाएंगे। क्लियर? तो हमने 3 को प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। तो यहाँ 3 में से 2.0184 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.982। तो अब आपने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों पार्ट सेपरेट कर लेने हैं। करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगी, -3 को हम राइट करते हैं 3 बार एंड मैंटीसा विल बी 0.982। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 0.982 की, यानी 90.98 को आपने चेक करना है 2 के अंदर। आंसर आएगा 9594। अब आपने दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए करेक्टरिस्टिक -3 है। पॉइंट्स कहाँ पे होना चाहिए, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स, लेकिन -3 है। इट मीन्स के पॉइंट विल मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट। सो 3 डिजिट्स काउंट करें, 9 खुद काउंट हो जाएगा एंड 2 डिजिट विल बी 0। सो आंसर इज़ 0.009594। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई मिस्टेक नज़र आए तो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर उसको ज़रूर मेंशन करें ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।